हेलो एवरीवन, स्वागत है एक बार फिर से आप सभी का शिक्षा संकल्प के इस ऑनलाइन यूट्यूब प्लेटफॉर्म पर। कैसे हैं आप सभी दोस्त? आशा करते हैं कि आप लोग बहुत ही अच्छे होंगे और बीएड एंट्रेंस एग्ज़ाम की तैयारी में मेहनत के साथ लगे होंगे। दोस्तों, आज की ये क्लास आपके लिए बेहद इंपॉर्टेंट होने वाली है। साथियों, आज के इस स्पेशल क्लास में हम लोग कवर करने वाले हैं जीके जीएस के उन प्रश्नों को जो प्रश्न पिछले वर्षों में पूछे जा चुके हैं बीएड प्रवेश परीक्षा में। साथियों, हमने आपसे कहा था और मैं फिर से आपसे कह रहा हूं कि आप लोग जो है प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को बिल्कुल स्किप मत करिएगा। जो भी प्रश्न पिछले वर्षों में पूछे जा चुके हैं आप लोग ज़रूर सॉल्व कर लीजिएगा। आज की ये क्लास आपको जो है देखने पर लगेगी कि इतने इतने सिंपल क्वेश्चन कहाँ से आ गए। साथियों, ये सभी प्रश्न जो है पेपर में पूछे जा चुके हैं। ऐसा सिंगल क्वेश्चन आपको देखने को नहीं मिलेगा जो पेपर में पूछा गया नहीं हो। इसलिए आप लोग पूरे धैर्य के साथ, पेशेंस के साथ अंत तक बने रहिएगा। एक कॉपी लीजिए और एक पेन लीजिए। अंत में जो है आप लोग ज़रूर बताइए कि आपने कितने क्वेश्चंस को बिल्कुल सही किया है। चलिए शुरुआत कर लेते हैं बिना किसी देरी के। पहला सवाल आपकी स्क्रीन पर है और बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन है। बंगाल का विभाजन जो है किस वर्ष होता है? चलिए भाई, सभी लोग आंसर देने का प्रयास करें। दोस्तों, आप सभी को पता है बंगाल का विभाजन जो है 1905 में होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। कभी कभी एक सवाल दोस्तों पूछता है कि बंगाल के विभाजन के समय बंगाल का गवर्नर जनरल कौन था? तब आप कहोगे लॉर्ड कर्जन। कौन दोस्तों? लॉर्ड कर्जन था। याद रखिएगा, ये भी इंपॉर्टेंट पॉइंट है। चलिए आगे बढ़ते हैं और सवाल नंबर दूसरा देखिएगा। चंपारण आंदोलन किसने प्रारंभ किया? सभी लोग आंसर कर दीजिए भाई। महात्मा गांधी, मदन मोहन मालवीय, गोपाल कृष्ण गोखले और राजेंद्र प्रसाद। बताएं, चंपारण आंदोलन दोस्तों किसके द्वारा प्रारंभ किया गया? चलो भाई, आंसर करो सभी लोग। साथियों, आप सभी को पता है चंपारण आंदोलन जो है महात्मा गांधी के द्वारा प्रारंभ किया गया। कब प्रारंभ किया गया दोस्तों? 1917 में जो है प्रारंभ किया गया। साथियों, एक सवाल पेपर में पूछता है महात्मा गांधी से संबंधित कि महात्मा जो है सबसे पहले महात्मा गांधी को किसने कहा था? आप कहोगे रविन्द्रनाथ टैगोर ने जो है महात्मा जो है सबसे पहले महात्मा गांधी को कहा था। ठीक है भाई, तो चंपारण आंदोलन किसने प्रारंभ किया दोस्तों? महात्मा गांधी ने प्रारंभ किया। कब प्रारंभ किया? 1917 में प्रारंभ किया। याद रखिएगा, महत्वपूर्ण पॉइंट है। साथियों, सभी लोग एक बार सेशन को शेयर कर दो और लाइक की संख्या आप लोग बढ़ाते चलो। आपके लिए बेहतर प्रयास किया जा रहा है, बेहतर कंटेंट दिया जा रहा है। आपका कर्तव्य बनता है सेशन को ज़रूर लाइक करें आप लोग। चलिए, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किस वर्ष होती है? सभी लोग आंसर देने का प्रयास करेंगे। चलिएगा भाई, आप लोग आंसर दीजिएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना जो है कब होती है? चलो भाई, सभी लोग आंसर कर दो आप लोग। साथियों, याद रखिएगा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना दोस्तों कब होती है? 1885 में इसकी स्थापना होती है। और किसके द्वारा स्थापना की गई? ए.ओ. ह्यूम के द्वारा जो है 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है। एक सवाल दोस्तों और पेपर में पूछता है कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का पहला अधिवेशन कहाँ पर हुआ था? आप कहोगे मुंबई में जो है पहला अधिवेशन हुआ था। ठीक है, अच्छा, इस प्रथम अधिवेशन में जो है अध्यक्ष किसे बनाया गया था? व्योमेश चंद्र बनर्जी को। ध्यान रखिएगा दोस्तों, पहला अधिवेशन जो है कहाँ पर होता है? मुंबई में होता है। और इस प्रथम अधिवेशन में अध्यक्ष किसे बनाया गया था? आप कहोगे व्योमेश चंद्र बनर्जी को। याद रखिएगा दोस्तों, ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का सी करेक्ट हो जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना होती है 1885 में। आइए अगला सवाल देख लेते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट, बिरसा मुंडा जो है किस राज्य से संबंधित है? सभी लोग आंसर देते चलो भाई। बिहार, झारखंड, उड़ीसा, पश्चिम बंगाल। चलिएगा, आंसर दीजिएगा सभी दोस्त। चलिए भाई, प्रयास करिएगा आंसर देने के लिए। साथियों, याद रखिएगा, बिरसा मुंडा जो है ये किस राज्य से संबंधित है? ये जो है दोस्तों झारखंड राज्य से संबंधित है। बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, ये दोस्तों झारखंड राज्य के जो है एक प्रसिद्ध क्रांतिकारी थे। ठीक है, अच्छा, झारखंड की राजधानी क्या है दोस्तों? रांची है। तो ऑप्शन नंबर आपका बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए भाई, गीतांजलि की रचना जो है किसके द्वारा की गई? सभी लोग आंसर कर दो भाई। चलो, गीतांजलि की रचना जो है किसके द्वारा करी गई? सभी लोग प्रयास करें भाई आंसर देने के लिए। चलिएगा
दोस्तों गीतांजलि की रचना जो है किसके द्वारा करी गई? रविन्द्रनाथ टैगोर के द्वारा करी गई। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल राइट हो जाएगा। साथियों एक क्वेश्चन और पूछता है कि सबसे पहले जो है साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार किसे दिया गया? आप कहोगे रविन्द्रनाथ टैगोर को। ठीक है, गीतांजलि के लिए दोस्तों इनको 1913 में, कब? 1913 में साहित्य के क्षेत्र में नोबेल पुरस्कार दिया गया था। ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। बहुत ही इंपॉर्टेंट सवाल है। अगला क्वेश्चन भाई देखो, हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है? चलिए सभी लोग आंसर देने का प्रयास करें और भाई सेशन को आप लोग लाइक ज़रूर करें। ठीक है, लाइक करते हुए चलें, संख्या बढ़ाते चलें आप लोग। हुमायूं का मकबरा कहाँ पर स्थित है बताएं, सभी लोग आंसर करें। चलिएगा जवाब देने का प्रयास करें। दोस्तों हुमायूं का मकबरा जो है ये दिल्ली में स्थित है। कहाँ पर? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। थर्ड ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट हो जाएगा। अच्छा दोस्तों अगर आपसे पूछा जाए कि हुमायूं का मकबरा ये जो है आपका दिल्ली में तो स्थित है, लेकिन इसका निर्माण किसके द्वारा करवाया गया था? आप कहोगे हाजी बेगम के द्वारा। किसके द्वारा दोस्तों? हाजी बेगम के द्वारा जो है इसका निर्माण करवाया गया था। कब? 1565 में। अगला सवाल देखो, दीन ए इलाही किसने प्रारंभ किया? सबका आंसर आना चाहिए, महत्वपूर्ण सवाल है। चलिए भाई आप लोगों को ये सभी सवाल जो है सिंपल लग रहे होंगे, लेकिन अब भाई इसमें हम क्या कर सकते हैं, ये सभी क्वेश्चन पेपर में पूछे जा चुके हैं, इसलिए आप लोग आंसर देते हुए चलो। और प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को आपको बिल्कुल स्किप नहीं करना है। अपने एग्जाम से पहले सभी पेपर को सॉल्व कर लेने हैं अच्छे तरीके से। ठीक है, मैं बार बार आपसे कह रहा हूँ। चलिएगा आंसर करिएगा। अकबर, औरंगजेब, जहांगीर और बाबर। बताएं दीन ए इलाही जो है किसने प्रारंभ किया? ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका करेक्ट हो जाएगा ए। ठीक है, अकबर के द्वारा जो है दीन ए इलाही धर्म की शुरुआत करी गई। ए ऑप्शन आपका राइट है। सवाल नंबर नेक्स्ट, पानीपत का प्रथम युद्ध जो है कब लड़ा गया था? जवाब देने का प्रयास करें सभी साथी। चलिएगा आंसर करिएगा। चलिए भाई दोस्तों पानीपत का जो है पहला युद्ध कब होता है? 1526 में। बी ऑप्शन आपका करेक्ट हो जाएगा। अच्छा किसके किसके मध्य दोस्तों ये युद्ध लड़ा गया था? याद रखिएगा बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य जो है ये युद्ध लड़ा गया था। ठीक है, अच्छा इस युद्ध में दोस्तों पराजय किसकी हुई थी? तो याद रखिएगा इब्राहिम लोदी की जो है पराजय हुई थी। ठीक है भाई, तो इस क्वेश्चन का राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। पानीपत का पहला युद्ध 1526 ईस्वी में लड़ा गया। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। हुमायूंनामा किसके द्वारा लिखी गई? जवाब देने का प्रयास करें सभी साथी। चलिए भाई हुमायूंनामा जो है किसके द्वारा लिखी गई? वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है। गुलबदन बेगम, हुमायूं, अबुल फजल और नूरजहां। चलिएगा सबका आंसर आना चाहिए दोस्तों। राइट आंसर आपका क्या हो जाएगा भाई? ऑप्शन नंबर आपका ए करेक्ट हो जाएगा। हुमायूंनामा के राइटर कौन? गुलबदन बेगम। ए ऑप्शन दोस्तों राइट है। अगला सवाल देखिए, महावीर का जन्म जो है कहाँ पर हुआ था? सभी लोग बता दो भाई। चलिए महावीर का जन्म जो है कहाँ पर हुआ था? सबका आंसर आना चाहिए, प्रयास करिएगा। चलिए भाई बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों। महावीर का जन्म जो है कहाँ पर होता है? वैशाली में होता है। ए ऑप्शन आपका दोस्तों बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। वैशाली के कह सकते हो दोस्तों, वैशाली के कुंडग्राम में। ठीक है, अगर कुंडग्राम यहाँ पर दिया है तो आप लोग कुंडग्राम लगाओगे। ठीक है, आपका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। महावीर का जन्म जो है 540 में, ध्यान रखिएगा 540 ईस्वी में वैशाली के निकट कुंडग्राम में जो है इनका जन्म होता है। अच्छा दोस्तों महावीर के पिता का नाम क्या था? अगर आपसे पूछे आप कहोगे सिद्धार्थ जो था इनके पिता का नाम था। ठीक है, अच्छा इनकी जो है दोस्तों माता का नाम क्या था? त्रिशला। क्या था? इनकी माता का नाम था त्रिशला, ये भी ध्यान रखिएगा। दोस्तों महावीर की पत्नी का नाम क्या था? यशोदा था। क्या था दोस्तों? यशोदा था, याद रखिएगा। अच्छा ये दोस्तों जैन धर्म के किस नंबर के तीर्थंकर थे? आप कहोगे महावीर स्वामी जो थे जैन धर्म के 24वें तीर्थंकर थे। वेरी इंपॉर्टेंट सवाल है एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से। ठीक है, तो ये सारे पॉइंट आप लोग याद रखिएगा महावीर से संबंधित। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। महावीर का जन्म जो है कुंडग्राम में होता है। ठीक है,
चलिए अगला सवाल देखते हैं, आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट देखें, कौन सा जो है प्रथम वेद है बताएं। पहला वेद जो है किसे माना जाता है? सभी लोग आंसर कर दीजिए भाई कमेंट बॉक्स में। चलिएगा दोस्तों, आंसर देने का आप लोग प्रयास करिएगा। चलिए दोस्तों, वेदों की संख्या कितनी है? 4 वेद हैं। कौन कौन से हैं? ऋग्वेद, यजुर्वेद, सामवेद और अथर्ववेद। ये आपके 4 वेद हैं दोस्तों। और अगर आपसे पूछा जाए पहला वेद आपका कौन सा है, आप कहोगे ऋग्वेद। और इसे ही दोस्तों कहते हैं कि सबसे प्राचीन वेद कौन सा है, आप कहोगे ऋग्वेद। दोस्तों बात करें ऋग्वेद की, तो ऋग्वेद में कितने मंडल हैं? याद रखिएगा 10 मंडल हैं। अच्छा, इसमें सूक्तियाँ कितनी हैं? आप कहोगे 1028 सूक्त हैं। और इसमें ऋचाएँ कितनी हैं? आप कहोगे 10,462 जो है इसमें ऋचाएँ हैं। ये सभी पॉइंट आप लोग याद रखिएगा, महत्वपूर्ण सवाल है। तो भाई ऑप्शन नंबर इस क्वेश्चन का डी करेक्ट हो जाएगा। कौन सा प्रथम वेद है? ऋग्वेद। ऑप्शन नंबर डी राइट होगा। अगला सवाल देखें, पृथ्वी के जैवमंडल में क्या सम्मिलित होता है बताएं। वायुमंडल, जलमंडल, स्थल मंडल, सभी बच्चे यहां पर जवाब देने का प्रयास करें। चलिएगा जवाब दीजिएगा भाई। आंसर देने का आप सभी लोग प्रयास कर सकते हैं। पृथ्वी के जैवमंडल में क्या सम्मिलित होता है? दोस्तों पृथ्वी के जैवमंडल में जो है वायुमंडल, जलमंडल, स्थल मंडल, ये तीनों चीज़ें जो है आती हैं। ऑप्शन नंबर आपका डी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। साथियों सामान्यतः जो है जैवमंडल में पृथ्वी के प्रत्येक उस अंग का समावेश होता है जहां जीवन पनपता है। तो याद रखिएगा वायुमंडल, जलमंडल, स्थल मंडल, ये तीनों जो है जैवमंडल के अंतर्गत आते हैं। ठीक है, डी ऑप्शन आपका बिल्कुल राइट है। अगला सवाल देखें, पृथ्वी पर किसी स्थान को किसके सहयोग से दर्शा सकते हैं? अक्षांश, देशांतर, दोनों, इनमें से कोई नहीं। चलो भाई आंसर करो सभी लोग। पृथ्वी पर जो है किसी स्थान को किसके सहयोग से दर्शा सकते हो? सबका आंसर आना चाहिए। चलिए भाई दोस्तों, पृथ्वी पर जो है किसी स्थान को दर्शाने के लिए अक्षांश और देशांतर दोनों की आवश्यकता होती है, इसलिए ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा, दोनों। ठीक है भाई, अगला सवाल देखो, डॉक्टर BR अम्बेडकर का जन्म जो है किस राज्य में हुआ था? चलिए सब लोग आंसर कर दो भाई, सबका आंसर आना चाहिए। और अंत में अपना नाम, स्कोर आप लोग ज़रूर बताइएगा। इस क्लास में पूरे 50 प्रश्नों को सम्मिलित किया गया है। चलो भाई सभी लोग आंसर करो फटाफट। दोस्तों डॉक्टर BR अम्बेडकर का जन्म जो है कब होता है? 14 अप्रैल 1891 में। तो भाई कब होता है इनका जन्म? याद रखिएगा डॉक्टर BR अम्बेडकर का जन्म जो होता है 14 अप्रैल 1891 को जो है मध्य प्रदेश में जो है इनका जन्म होता है। ए ऑप्शन आपका राइट हो जाएगा। ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा एक सवाल और पूछता है 1924 में, ध्यान रखिएगा दोस्तों 1924 में जो है डॉक्टर BR अम्बेडकर के द्वारा जो है अखिल भारतीय दलित वर्ग की स्थापना करी गई थी। और एक पॉइंट याद रखिएगा 1990 में दोस्तों इनको जो है 1990 में इन्हें जो है भारत रत्न से सम्मानित किया गया था। ठीक है, तो ए ऑप्शन आपका यहाँ पर करेक्ट है। अगला पॉइंट देखिए, पंडित दीनदयाल उपाध्याय किस राजनीतिक दल के थे? बताइए, कांग्रेस, जनसंघ, BSP और SP, सबका आंसर आना चाहिए। चलो भाई सभी लोग आंसर कर दो। पंडित दीनदयाल उपाध्याय जो है किस राजनीतिक दल से संबंधित थे? साथियों ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, जनसंघ। ऑप्शन नंबर सेकंड राइट होगा। अगला सवाल देखिए, अग्नि की उड़ान नामक पुस्तक के राइटर कौन है? बताओ भाई, सबका आंसर आना चाहिए। अग्नि की उड़ान नामक पुस्तक के राइटर कौन है? सभी लोग बताओ। चलिएगा तो भाई राइट आंसर क्या हो जाएगा? डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। ठीक है, ए ऑप्शन वाले दोस्त यहाँ पर बिल्कुल राइट हैं। अग्नि की उड़ान पुस्तक के राइटर हैं डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम। अगला सवाल देखिए, भारतीय संविधान का कौन सा अनुच्छेद जो है राज्यों में राष्ट्रपति शासन लागू करने से संबंधित है? बताओ भाई, सब लोग आंसर कर दो, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है पेपर के लिए। चलिएगा
सब लोग आंसर देने का प्रयास करें। बेहद इंपॉर्टेंट सवाल है दोस्तों, पेपर में यहाँ से जो है आपात से जो है लगभग सवाल पूछा जाता है। ठीक है, तो आप लोग 3 अनुच्छेद को बिल्कुल रट लीजिएगा, 352, 356 और एक होता है आपका 360। ठीक है दोस्तों, 352 जो आर्टिकल होता है ये आपका राष्ट्रीय आपात से संबंधित होता है, 356 ये आपका राष्ट्रपति शासन से संबंधित होता है, और बात करें 360 की, ये आपका वित्तीय आपात से संबंधित होता है। ठीक है भाई, इन तीनों आर्टिकल को आप लोग नोट कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है, पेपर में पूछा जाता है। तो आपका भाई राइट आंसर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। राष्ट्रपति शासन जो है 356 के तहत है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला सवाल देखो भाई, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन दोस्तों, उस समय जो है ये करंट अफेयर का क्वेश्चन था, इसको हमने थोड़ा सा अपडेट कर दिया है। ठीक है, वर्तमान परिप्रेक्ष्य में बताएं, वर्तमान में भारत के राष्ट्रपति कौन है? बताओ भाई, सबका आंसर आना चाहिए। रामनाथ कोविंद है, क्यों भाई, कि अमित शाह हैं, कि द्रौपदी मुर्मू? ऑप्शन नंबर साथियों ए करेक्ट हो जाएगा, द्रौपदी मुर्मू। ए ऑप्शन वाले दोस्त यहाँ पर राइट हैं। अगला सवाल देखो भाई, कौन सा उपकरण जो है भूकंप मापन करता है? चलिए सभी लोग बताएं, सबका आंसर आना चाहिए, महत्वपूर्ण सवाल, कई बार पेपर में पूछा गया है। चलिएगा सभी लोग आंसर करें। साथियों, भूकंप मापने का कार्य भाई किसके द्वारा किया जाता है? सिस्मोग्राफ के द्वारा किया जाता है। आपका दोस्तों यहाँ पर ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। बात करें दोस्तों बैरोमीटर की, तो बैरोमीटर के द्वारा दोस्तों वायु दाब मापा जाता है। क्या? वायु दाब। और दोस्तों ए मीटर जो है क्या मापा जाता है इससे भाई? विद्युत धारा का जो है मापन किया जाता है। ठीक है भाई। अच्छा, मैनोमीटर से दोस्तों क्या मापा जाता है? गैस का दाब। क्या? मैनोमीटर से गैस का दाब मापा जाता है। तो इन चारों पॉइंट को आप लोग याद रखिएगा। अगला सवाल देखो भाई, सवाल नंबर 20, निम्नलिखित में से पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर कौन सा है? बिल्कुल बेसिक सा क्वेश्चन, सभी लोग आंसर छाप दो भाई। चलिए भाई, अच्छा, जो भी साथी भाई प्रीवियस ईयर क्वेश्चन स्किप करेंगे उनको भाई बाद में जो है पछताना पड़ेगा, इसलिए आप लोग जरूर कवर कर लीजिए, और बेहतर तरीके से ये नेक कार्य हमारे द्वारा किया जा रहा है। हमारे चैनल पर आपको चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं। अब भाई बताइएगा, कुछ लोग कहते हैं, कुछ स्टूडेंट कहते हैं सर आप बहुत सिंपल क्वेश्चन करवाते हैं। अब बताइए पेपर में भाई लेवल कैसा होता है, आप खुद देख लीजिए, खुद समझिए। अब और चैनल वालों की तरह हम करते नहीं है कि भाई टफ क्वेश्चन ले आए, हिस्ट्री का, पॉलिटी का, इकोनॉमी का, वही आपको जो है करवाएं, आपको बहुत भाई अच्छा लगे। ऐसा हमसे नहीं हो पाएगा। ठीक है, आप क्लास करें या ना करें आपके ऊपर निर्भर करता है, लेकिन हमें जो चीज़ें बेहतर लगती हैं आपके लिए, हम वही आपको प्रोवाइड करने का प्रयास करते हैं। ठीक है, चलिए भाई आंसर दीजिएगा, निम्नलिखित में से पृथ्वी का सबसे बड़ा महासागर जो है कौन सा है? वो है दोस्तों आपका प्रशांत महासागर। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। सवाल नंबर नेक्स्ट देखिएगा, ओजोन परत क्षरण के लिए मुख्यतः जिम्मेदार कौन सी गैस है? बताइएगा, ओजोन परत की क्षरण के लिए कौन सी गैस जिम्मेदार होती है? सब लोग आंसर कर दो भाई। चलिएगा आंसर देने का प्रयास करें। CFC दोस्तों क्या है? CFC कार्बन कह सकते हो आप लोग, क्लोरोफ्लोरोकार्बन होता है। क्या? CFC क्या होता है दोस्तों? क्लोरोफ्लोरोकार्बन। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर सी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखें, बहुत इंपॉर्टेंट है, याद रखिएगा। जकार्ता किस देश की राजधानी है? बताओ भाई। चलो, जकार्ता जो है किस देश की राजधानी है? सबका आंसर आना चाहिए। चलिए भाई सभी लोग आंसर करें। चलो सभी लोग आंसर करो भाई, जकार्ता किस देश की राजधानी है? दोस्तों इंडोनेशिया। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, इंडोनेशिया की राजधानी जो है जकार्ता है। साथियों बात करें मलेशिया की राजधानी क्या है, आप क्या बताओगे भाई? मलेशिया की राजधानी है कुआलालंपुर। क्या? याद रखिएगा, थोड़ा सा लिख के बता देते हैं, ध्यान रखिएगा, महत्वपूर्ण पूछता है राजधानी से। ठीक है, क्या भाई? कुआलालंपुर। ठीक है, ये आपकी जो है राजधानी है किसकी? मलेशिया की। ठीक है,
अच्छा, बात करें दोस्तों थाईलैंड की राजधानी क्या है, बता सकता है कोई? थाईलैंड की राजधानी दोस्तों बैंकॉक है। क्या? बैंकॉक है, याद रखिए। मॉरिशस की राजधानी दोस्तों क्या है? पोर्ट लुइस है। क्या? पोर्ट लुइस है जो है मॉरिशस की राजधानी। याद रखें इन सारे पॉइंट को। तो भाई इस क्वेश्चन का राइट आंसर क्या होगा? इंडोनेशिया, बी ऑप्शन करेक्ट है। अगला सवाल देखें भाई, भारत के पश्चिम में कौन सा समुद्र स्थित है? चलिए सभी लोग आंसर करें, आंसर देने का प्रयास करें। अच्छा, कुछ लोगों को लग रहा होगा आज क्लास जो है बहुत स्लो चल रही है। भाई जब एक्सप्लेन करना होगा तो थोड़ा सा धीरे क्लास चलेगी, ठीक है। अब या तो भाई एक्सप्लेन ना करें तब तो बेहतर होगा, लेकिन कुछ स्टूडेंट कहते हैं सर थोड़ा सा कुछ बता दिया करिए। चलिए, भारत के पश्चिम में कौन सा समुद्र स्थित है? बताओ भाई, सबका आंसर आना चाहिए। भारत के पश्चिम में कौन सा समुद्र स्थित है? आंसर दीजिए। चलिए दोस्तों, अरब सागर, ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। भारत के पश्चिम में जो है कौन सा समुद्र स्थित है? अरब सागर यानी अरबियन सी। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा, जो कि हिंद महासागर का हिस्सा है। क्या? जो कि हिंद महासागर का हिस्सा है। अगला सवाल देखें, भारत के वर्तमान में रक्षा मंत्री कौन है? बताओ भाई, रक्षा मंत्री जो है कौन है वर्तमान समय में? अच्छा, ये उस समय जो है दोस्तों करंट अफेयर का क्वेश्चन था और हमने इसको जो है अपडेट कर दिया है। आप लोग बताओ वर्तमान समय में जो है रक्षा मंत्री कौन है? चलो भाई बताओ, राजनाथ सिंह है, अमित शाह, नरेंद्र मोदी, पीयूष गोयल? बताओ भाई, डिफेंस मिनिस्टर कौन है? आप सभी को पता होगा भाई, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट होगा, राजनाथ सिंह। ठीक है, अगला सवाल देखो, RTE, चलो बताइए यहाँ पर राइट आंसर क्या हो जाएगा? RTE एक्ट 2009 किस वर्ष से लागू किया गया? चलो भाई आंसर करिए। साथियों, RTE का फुल फॉर्म क्या है? राइट टू एजुकेशन। क्या है? राइट टू एजुकेशन। तो ऑप्शन नंबर आपका कौन सा करेक्ट हो जाएगा? आप लोग बताओ। RTE एक्ट 2009 किस वर्ष से लागू किया गया? चलो भाई बताओ। 2010 में। कब भाई? 2010 में लागू होता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अच्छा दोस्तों, इसके अंतर्गत क्या है आप सभी को पता होना चाहिए। इस एक्ट के अनुसार जो है 6 से 14 वर्ष के प्रत्येक बच्चे को जो है मुफ्त एवं अनिवार्य शिक्षा देना है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, मिजोरम की राजधानी क्या है? आप सभी लोग कमेंट बॉक्स में छापिए। चलिए, मिजोरम की राजधानी क्या है आप लोग बताइएगा, सबका आंसर आना चाहिए। चलिए भाई, तो भाई मिजोरम की राजधानी क्या है दोस्तों? आइजॉल है। क्या? ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर बी बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई। अच्छा दोस्तों, अगर बात करें गंगटोक की, तो गंगटोक जो है किसकी राजधानी है? गंगटोक जो है किसकी राजधानी है? ये आपकी जो है सिक्किम की राजधानी है। ठीक है भाई। अच्छा, इम्फाल जो है किसकी राजधानी है दोस्तों? इम्फाल जो है मणिपुर की राजधानी है। याद रखिएगा ये सारे पॉइंट। अगला सवाल देखो भाई, उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है? बताओ, सब लोग आंसर करो। उत्तर प्रदेश की राजधानी, बिल्कुल सिंपल सा क्वेश्चन है। चलो भाई, तो भाई उत्तर प्रदेश की राजधानी क्या है दोस्तों? लखनऊ है। ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ है। लखनऊ जो है किस नदी के किनारे बसा हुआ है? किस नदी के तट पर बसा है? आप कहोगे गोमती नदी के तट पर। ठीक है। वर्तमान समय में उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री कौन है? योगी आदित्यनाथ जी हैं। और राज्यपाल कौन है? आनंदीबेन पटेल हैं। याद रखिए, महत्वपूर्ण है। ठीक है भाई। अच्छा, बिहार की राजधानी क्या है दोस्तों? पटना है। ठीक है। अच्छा, किस नदी को जो है बिहार का शोक कहा जाता है? बताओगे आप लोग? कोसी नदी को कहते हैं। ठीक। अगला पॉइंट देखिएगा, पटना किस नदी के तट पर स्थित है? बताओ भाई, सब लोग आंसर करो। चलिए, पटना जो है किस नदी के तट पर स्थित है? बताइए। चलिए आंसर देने का प्रयास करें। तो भाई पटना जो है ये दोस्तों गंगा नदी के तट पर है। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट होगा। ठीक है भाई, बी ऑप्शन वाले दोस्त राइट है। अगला सवाल देखो, ताजमहल जो है किस शहर में स्थित है? बताओ। सिंपल सा क्वेश्चन। आज आप लोगों को लग रहा होगा कि इतने सिंपल क्वेश्चन कहाँ से आ गए हैं, लेकिन भाई अब आप क्या कर सकते हो बताइए। न इसमें आपकी गलती है ना हमारी गलती है। अब ऐसे ऐसे सवाल पेपर में पूछे गए हैं तो इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। चलो भाई बताओ, ताजमहल जो है किस शहर में स्थित है? आंसर देने का प्रयास करो आप लोग। आगरा में स्थित है। क्यों भाई? आगरा में इसका निर्माण किसने करवाया? शाहजहां के द्वारा जो है
इसका भाई निर्माण करवाया गया था। तो ऑप्शन नंबर दोस्तों आपका थर्ड बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है भाई, चलिए आगे बढ़े भाई। अच्छा, कभी कभी पूछता है कि भाई कह सकते हो स्थापत्यकार कौन था ताजमहल का, आप कहोगे उस्ताद अहमद लाहौरी। ठीक है, अगला सवाल देखें, गुलाबी नगरी किसे कहा जाता है? कई बार हमने इसको बताया तो है आपको। भोपाल, चंडीगढ़, जयपुर, अहमदाबाद, बताओ भाई, सभी लोग आंसर कर दो। चलो भाई, गुलाबी नगरी किसे कहा जाता है? भोपाल, चंडीगढ़, जयपुर और अहमदाबाद को। दोस्तों राजस्थान की राजधानी क्या है? जयपुर। और जयपुर को दोस्तों पिंक सिटी या गुलाबी नगरी के नाम से जानते हैं। ऑप्शन आपका थर्ड बिल्कुल राइट होगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं भाई। 31, दिल्ली के मुख्यमंत्री कौन है? बताओ, ये उस समय का करंट अफेयर था लेकिन हमने इसको जो है अपडेट कर दिया है। बताओ भाई, दिल्ली के मुख्यमंत्री जो है कौन है? अरविंद केजरीवाल है भाई? क्यों? कि रेखा गुप्ता है, मनोज तिवारी, इनमें से कोई नहीं? चलो भाई बता दो। चलिए भाई सभी लोग आंसर करो। भाई अरविंद केजरीवाल की अब की बार तो भाई हार हो गई है। क्यों भाई? तो रेखा गुप्ता है, ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। अगला सवाल देखिए भाई, कोसी नदी किस राज्य में है? बताओ, अभी हमने बताया आपको। सब लोग आंसर कर दो भाई, छाप दो आंसर। और भाई सेशन को आप लोग लाइक नहीं कर रहे हो यार, दिल से बुरा लगता है भाई। सेशन को लाइक करो, सभी लोग लाइक करो भाई फटाफट स्पीड के साथ। लाइक की संख्या आप लोग बढ़ाते चलो। आपके लिए यार मेहनत किया जा रहा है, अच्छा प्रयास किया जा रहा है, बिल्कुल फ्री में आपको चीज़ें प्रोवाइड की जा रही हैं और आपका कर्तव्य बनता है सेशन को ज़रूर लाइक करें। और जो भी साथी चैनल पर नए हैं सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस करें। चलिए, कोसी नदी जो है किस राज्य में है? बिहार में। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। बिहार का शो किस नदी को कहते हैं? अगला सवाल देखो भाई, नेपाल की राजधानी क्या है? बताओ, सब लोग आंसर कर दो। चलिए सभी लोग आंसर करेंगे भाई। नेपाल की राजधानी दोस्तों क्या है? सब लोग बताइएगा। तो भाई क्या है? काठमांडू। ऑप्शन नंबर दोस्तों ए राइट है। चलिए अगला सवाल देखते हैं, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? बताओ भाई, सबका आंसर आना चाहिए। कंप्यूटर का जनक जो है किसे कहते हैं? चलिए दोस्तों, कंप्यूटर का जनक जो है चार्ल्स बेबेज को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई। अच्छा दोस्तों, कैलकुलेटर का आविष्कार किसके द्वारा किया गया था? तो पास्कल के द्वारा जो है कैलकुलेटर का आविष्कार किया गया था। ठीक है, इस क्वेश्चन का ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा, चार्ल्स बेबेज। अगला सवाल देखो भाई, भारत की मुद्रा क्या है? करेंसी क्या है? रुपया है। आप बताइए बांग्लादेश की करेंसी क्या है? चलिए भाई, बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? सब लोग आंसर में छाप दो भाई। चलिए भाई आंसर छापिएगा सभी लोग फटाफट भाई। चलिए चलो भाई फटाफट आप लोग बताओ राइट आंसर क्या हो जाएगा इस क्वेश्चन का? सबका आंसर आना चाहिए। तो भाई बांग्लादेश की मुद्रा क्या है? टका है। ऑप्शन नंबर दोस्तों बी करेक्ट हो जाएगा। अच्छा, डॉलर जो भाई कहाँ की मुद्रा है? आप कहोगे यूएसए, यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका। ठीक है भाई। अच्छा, लीरा भाई ये कहाँ की मुद्रा है? बता सकता है कोई? क्यों भाई? लीरा जो है कहाँ की मुद्रा है? ये आपकी इटली की है। ठीक है, तो भाई चलिए आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं। मायोपिया आंख और यहाँ पर दिया है मेनिंजाइटिस, बताइएगा। सब लोग आंसर कर दो फटाफट भाई। चलिए सभी का आंसर आना चाहिए। मायोपिया दोस्तों क्या है? आंख से संबंधित बीमारी है। और मेनिंजाइटिस क्या है भाई? आपको पता होना चाहिए, मस्तिष्क से संबंधित बीमारी होती है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट है। अगला सवाल देखो, कौन पृथ्वी का भाग है? बताओ, कौन जो है पृथ्वी का भाग है? वायुमंडल, जलमंडल, स्थल मंडल में से कोई नहीं? बताओ भाई, सबका आंसर आना चाहिए। चलिए, कौन जो है पृथ्वी का भाग है? वायुमंडल, जलमंडल, स्थल मंडल। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा दोस्तों, इनमें से सभी। आगे बढ़ते हैं, अगला सवाल देखते हैं भाई, दिल्ली सल्तनत किसके आक्रमण के कारण वास्तव में समाप्त हो गया? बताओ। चलो भाई, सबका आंसर आना चाहिए। दिल्ली सल्तनत किसके आक्रमण के कारण जो है वास्तव में समाप्त हो गया? तो भाई करेक्ट आंसर क्या हो जाएगा दोस्तों? बताओ। बाबर। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट होगा। क्यों भाई? दिल्ली सल्तनत किसके आक्रमण के कारण वास्तव में समाप्त हुआ? बाबर के कारण। अगला सवाल देखो, निम्नलिखित में से किस ग्रह को जो है मॉर्निंग स्टार कहते हैं? यानी आप कह सकते हो भोर का तारा। कई बार तो हमने आपको बताया है। बताओ भाई, भोर का तारा या मॉर्निंग स्टार जो है किसको बोलते हो? बताओ, सब लोग छाप दो भाई अपना आंसर। चलिए भाई,
तो भोर का तारा दोस्तों किसे बोलते हैं? शुक्र को बोलते हैं। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, बी ऑप्शन राइट होगा। अगला सवाल देखो। अच्छा, बृहस्पति जो है दोस्तों ये आपका सबसे बड़ा ग्रह है सौरमंडल का। अब से सबसे छोटा ग्रह कौन सा है? बुध है। ठीक है, अगला सवाल देखो। मुद्रास्फीति का कारण क्या है, बताओ। चलिए भाई, मुद्रास्फीति का कारण क्या है? सब लोग आंसर दे दो भाई, चलिएगा बताएं भाई। राइट आंसर दोस्तों क्या हो जाएगा? धन की आपूर्ति में, यानी कह सकते हो मुद्रा की आपूर्ति में वृद्धि और उत्पादन में गिरावट। ऑप्शन नंबर थर्ड करेक्ट है। अगला सवाल देखिए। वैज्ञानिक प्रक्रिया का महत्वपूर्ण पहलू है, बताइए। समस्या, परिकल्पना, विधि और परिणाम, बताएं। चलिएगा, चलिए भाई साथियों, वैज्ञानिक प्रक्रिया का महत्वपूर्ण पहलू है परिकल्पना। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा। परिकल्पना या कह सकते हो अनुमान। ठीक है, ऑप्शन नंबर बी राइट है। अगला सवाल देखिए भाई। वंदे मातरम पहली बार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के किस सत्र में गाया गया था, बताओ भाई। चलो चलिएगा। तो ये 1896 में। कब भाई? 1896 में। ऑप्शन नंबर आपका यहाँ पर जो है थर्ड बिल्कुल राइट हो जाएगा। ठीक है, चलिए भाई। और कहाँ पर दोस्तों? कलकत्ता में। अगला सवाल देखो। मनुष्य में बड़ी आंत मुख्य रूप से क्या कार्य करती है, बताओ। बड़ी आंत का भाई क्या कार्य होता है? चलिएगा, सभी लोग आंसर बताएं। तो भाई बड़ी आंत का कार्य क्या होता है दोस्तों? अवशोषण करता है। ऑप्शन नंबर आपका ए बिल्कुल करेक्ट हो जाएगा। ठीक है भाई, ए ऑप्शन आपका यहाँ पर बिल्कुल ए राइट हो जाएगा। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 44। अम्लीय वर्षा जो है इसलिए होती है क्योंकि सूर्य वातावरण की ऊपरी परत को गर्म करता है। जीवाश्म ईंधन के जलने से वातावरण में कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर की ऑक्साइड निकलते हैं। और तीसरा ऑप्शन है बादलों के बीच घर्षण के कारण विद्युतीय आवेश उत्पन्न होता है। चौथा ऑप्शन है पृथ्वी के वातावरण में अम्ल होता है। एक बार आप लोग पढ़ लो क्वेश्चन को भाई, थोड़ा बड़ा क्वेश्चन है, आप लोग आंसर करो। चलो भाई, सब लोग आंसर कर सकते हो। चलो भाई रीड कर लो एक बार, आप लोग समय देते हैं थोड़ा सा, और आंसर आप लोग देने का प्रयास करें। चलिएगा दोस्तों, अम्लीय वर्षा इसलिए होती है क्योंकि जीवाश्म ईंधन के जलने से वातावरण में कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर की ऑक्साइड जो है निकलते हैं। बी ऑप्शन बिल्कुल सटीक उत्तर होगा। अगला सवाल देखिए। पानी में अल्कोहल की घुलनशीलता के क्या कारण है, बताइए। चलिए बताइएगा, आंसर देने देने का प्रयास करिएगा। चलिए, पानी में अल्कोहल की घुलनशीलता के क्या कारण होते हैं? हाइड्रोजन बॉन्डिंग। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिएगा। निम्नलिखित में से किसमें सबसे अधिक गैर धातु चरित्र है, बताइएगा। गैर धातु चरित्र। चलिएगा, तो भाई वो है आपका कौन सा? फ्लोरीन है। कौन सा? फ्लोरीन। ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट होगा। ठीक है भाई, डी ऑप्शन वाले दोस्त यहाँ पर राइट हो जाएंगे। अगला सवाल देखते हैं। भारत में प्रत्येक वर्ष 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। रमन प्रभाव की खोज को चिन्हित करने के लिए सीवी रमन के जन्म दिवस पर, एपीजे अब्दुल कलाम की जन्म दिवस पर सीवी रमन द्वारा नोबेल पुरस्कार की प्राप्ति को चिन्हित करने के लिए, बताओ भाई, 28 फरवरी को विज्ञान दिवस जो है, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस जो है, क्यों मनाया जाता है? आप लोग बता सकते हो क्या? चलो भाई प्रयास करिएगा। चलिए दोस्तों याद रखिएगा,
28 फरवरी 1928 को जो है भारतीय भौतिक विज्ञानी सर सीवी रमन द्वारा रमन प्रभाव की खोज को चिन्हित करने के लिए प्रत्येक वर्ष जो है 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस के रूप में मनाते हैं। आपका ऑप्शन नंबर दोस्तों ए राइट होगा, रमन प्रभाव की खोज को चिन्हित करने के लिए। अगला सवाल देखो, MRI का अर्थ क्या है? बताओ भाई, MRI का अर्थ क्या है? चलिए, है कोई महान पुरुष जो आंसर दे सकता है? चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंबन। क्या भाई? एक सेकंड। चलो भाई, तो राइट आंसर क्या हो जाएगा? मैग्नेटिक रिजोनेंस इमेजिंग, यानी क्या होता है दोस्तों? चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंबन। ऑप्शन नंबर आपका क्या हो जाएगा? चुंबकीय अनुनाद प्रतिबिंबन कह सकते हो या इमेजिंग कह सकते हो। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो जाएगा भाई। अगला सवाल देख लो, निम्नलिखित में से कौन सा भौतिक परिवर्तन नहीं है? बताओ। वाष्प के लिए पानी का उबलना, तरल पानी के लिए बर्फ का पिघलना, पानी में नमक का विघटन, तरलीकृत पेट्रोलियम गैस। बताओ, भौतिक परिवर्तन नहीं है कौन सा? चलिए बताएं। चलो भाई, प्रयास कर सकते हो आप लोग आंसर देने के लिए। तो दोस्तों, लिक्विड पेट्रोलियम गैस यानी LPG जो होता है, तो आप कह सकते हो इसका दहन जो है एक रासायनिक परिवर्तन होता है। ठीक है, तो ऑप्शन नंबर आपका डी करेक्ट हो जाएगा। अगला सवाल देखो भाई, निम्नलिखित में से कौन सा विटामिन जो है पानी में घुलनशील होता है? चलिए भाई, प्रयास कर सकते हैं आप लोग आंसर देने के लिए। कौन सा विटामिन जो है पानी में घुलनशील होता है? सभी लोग आंसर दे सकते हो इस प्रश्न का। चलिए भाई, इस प्रश्न का जवाब आपके द्वारा दिया जाएगा। ठीक है, अच्छा, लास्ट सवाल का जवाब आपसे ही पूछा जाता है भाई। तो क्वेश्चन नंबर 50 का आंसर आप लोग करिएगा। इससे पता चलता है कि ऐसे कितने स्टूडेंट हैं जो लास्ट तक पूरी क्लास को देखते हैं, अच्छे तरीके से वॉच करते हैं। ठीक है, आप लोग बताइएगा कौन सा विटामिन जो है पानी में घुलनशील है, और बहुत इंपॉर्टेंट सवाल है, पेपर में पूछा जा सकता है। तो भाई, ये क्लास आपको कैसी लगती है एक बार अपना रिव्यू ज़रूर बताएं। जो भी साथी चैनल पर नए हैं, चैनल से जुड़ जाएं और लाइक की संख्या एक बार आप लोग बढ़ा दें। ठीक है, सब्सक्राइब करके बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर लीजिएगा। और इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया गया है, टेलीग्राम चैनल से भी आप लोग जुड़ जाइएगा। वहाँ पर वीडियोज़ क्लासेस शेयर कर दी जाती हैं। ठीक है, मिलते हैं आपसे रात को 8:30 बजे सामान्य हिंदी की स्पेशल लाइव क्लास में। और आप लोग देखना, जुड़ना बिल्कुल मत भूलिएगा, क्योंकि उसमें हम लोग अभी प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को कवर कर रहे हैं जो सामान्य हिंदी के पिछले वर्षों में पूछे गए प्रश्न हैं। ठीक है भाई, चलिए मिलते हैं आपसे नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर। आप लोग अपना ख्याल रखें, अपने माता पिता का ख्याल रखें। बाय बाय, चलिए टेक केयर भाई, शुक्रिया।